और उत्तर प्रदेश सरकार आज से 18 से 44 साल के लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर रही है। पहले चरण के तहत 7 जिलों में टीकाकरण की शुरुआत होगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि जिन शहरों में कोरोना केसेस की संख्या 9000 से ऊपर है, वहीं आज से वैक्सीनेशन होगा। आज तीसरे चरण के तहत सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,23,82,938 लोगों की वैक्सीन लगाई गई। जिन जिलों में टीकाकरण की आज से शुरुआत होगी, उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। वहीं लखनऊ के 10 केंद्रों पर करीब 3000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। सिर्फ उन्हीं लोगों का टीका लगाया जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू, लोहिया, एसजीपीजीआई, लोकबंधु, आरएलबी सिविल, झलकारी बाई, बलरामपुर, अवंतीबाई, बीआरडी अस्पताल में वैक्सीनेशन होगा। और चलिए जमीनी हालात का जायजा लेते हैं। लखनऊ से शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से सुधीर चौहान जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, लखनऊ के अस्पतालों में बेड की कमी है। अभी प्रयागराज की तस्वीर हमने दिखाई कि 3 घंटे तक बुजुर्ग स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के बाहर पड़ा रहा, तड़पता रहा, बेड नहीं मिला। कल ग्रेटर नोएडा से तस्वीर आई थी, एक महिला अपने गाड़ी में 3 घंटे तक तड़पती रही। ये जो तड़पा कर मारने का सिलसिला शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये स्थितियां सुधरेंगी या फिर लोग ऐसे ही भगवान भरोसे पड़े रहेंगे? अब निश्चित रूप से बहुत ही अजीब तरह की परिस्थितियां हैं। देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो केजीएमयू, बलरामपुर, इनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा गया। इसके लिए यहाँ पर बाकी मरीजों का इलाज भी बंद कर दिया गया, यानी जो नॉन कोविड है वो परेशान हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वो सिर्फ टेलीमेडिसिन पर है। वहीं दूसरी तरफ जिस मकसद से ये किया गया कि वहाँ पर मुख्य मकसद कि वहाँ पर कोविड के बेड बढ़ सके, वो भी नहीं हो पा रहा है। केजीएमयू की अगर बात करें तो करीब 4000 बेड की क्षमता है, बड़ी संख्या में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद लगभग 765 के आसपास बेड ही हैं जिन पर कोविड मरीजों की भर्ती हो पा रही है, यानी कि 3200 से ज़्यादा बेड पर नहीं हो पा रही। वजह क्या? वजह ये कि वहाँ पर संसाधनों की कमी आड़े आ रही है। देखिए, कई पद खाली हैं, उनकी जगह पर आउटसोर्सिंग से और संविदा पर लोगों से काम लिया जाता है। तो एक तो प्रशिक्षित स्टाफ, ये एक बड़ी समस्या है वहाँ के अगर कर्मचारी संगठनों का माने। इसके अलावा वहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, जितने बेड है, जो ऑक्सीजन प्लांट केजीएमयू के पास अपना है, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो फिलहाल जितनी है उतने बेड वहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। उसके बाद के लिए उन्हें भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है। एक बड़ी चीज़ जो यहाँ पर और है वो ये कि इतनी बड़ी संख्या में अगर बेड चालू किए जाते हैं तो वहाँ पर जब प्रशिक्षित स्टाफ चाहिए तो उसके लिए बाकी और संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बड़ी वजह। इसी तरह बलरामपुर अस्पताल को ले लेते हैं, जहाँ पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 15 दिन पहले कहा गया था करने के लिए, 20 दिन पहले, लेकिन नहीं हो पा रहा पूरी तरह। वजह ये कि वहाँ पर भी इसी तरह की संसाधनों की समस्याएँ आ रही हैं और ये एक बड़ी समस्या है। इसी तरह से हम प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से अभी तक कई जगह जो तय समय सीमा थी उसमें सभी बेड को संचालित नहीं किया जा सकता और मरीज़ जो हैं परेशान हो रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर केजीएमयू के ये 3200 से अधिक बेड चालू हो जाएं, बलरामपुर के जो बचे बेड हैं 400 से ऊपर वो चालू हो जाए, 450 से ऊपर, तो कितनी बड़ी राहत होगी प्रदेश में उन बिल्कुल। लेकिन सवाल यही है कि ये राहत आखिर क्यों रुक रही है? राहत मिलने में इतनी देरी क्यों है और क्यों जो पूरी व्यवस्था है उसको इन मौतों से दर्द नहीं हो रहा है? सुधीर भी हमारे साथ बने हुए। सुधीर, मेरठ के सांसद ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को सीधे चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पर हालात बहुत विकट हैं, सुधारिए। चिट्ठी का कुछ असर हुआ या फिर मेरठ को भी लखनऊ और प्रयागराज बनाने का इंतजार हो रहा है? देखिए अवधेश, चिट्ठी लिखने के बाद ये हुआ कि सांसद के साथ साथ एक मंत्री ने यहाँ से चिट्ठी लिखी थी और कुछ भाजपा नेताओं ने भी यहाँ से सीएम को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई और ज़्यादा देने की, बेहतर करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद भी अभी भी मारामारी है। हॉस्पिटलों को जहाँ पे सुचारू रूप से जारी करने की ऑक्सीजन व्यवस्था लागू की गई, लेकिन जो इंडिविजुअल जो लेने के लिए जाते हैं ऑक्सीजन, उनको अभी भी मारे मारे घूमना पड़ रहा है, क्योंकि कई नर्सिंग होम हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कह देते हैं कि ऑक्सीजन लेकर आओ तभी आपको यहाँ पे इलाज मिल पाएगा, जिसके कारण से उनको जगह जगह घूमना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, ब्लैक में लेनी पड़ती है या बिल्कुल मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जी अवधेश। बिल्कुल शुक्रिया सुधीर, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। शैलेश लगातार हमारे साथ बने हैं। तो ये स्थितियां हैं कि सांसदों के जनप्रतिनिधियों की चिट्ठी लिखने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे।